एक ज़माना था जब 50 रुपए के पेट्रोल डीजल डलाने पर आधा शहर नाप लिया करते थे, पर अब तो पेट्रोल डीजल की कीमतें सुनते ही कान खड़े हो जाते हैं। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की जेब पर ऐसा डाका डाला कि गाड़ियों की टंकी सूनी हो गई है। ऐसे में अगर आपसे कोई कहे कि अब बिना पेट्रोल डीजल डलाए आप जितना मन चाहे घूम सकते हैं, तो आपको मजाक लगेगा। पर हम आपसे कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। जी, बता दें कि दिल्ली आईआईटी के स्टूडेंट्स ने एक ऐसा स्कूटर डिज़ाइन किया है जो बिना पेट्रोल और डीजल के सड़कों पर दौड़ रहा है। तो ये ई बाइक होप जो आपके सामने खड़ी है पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक है, जिसमें पेट्रोल और डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। आप देख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कितना कॉम्पैक्ट है, कितना लाइट वेट है और दिखने में भी ये बाइक कितनी स्टाइलिश है। इस बाइक की खास बात ये है कि इसके सारे पार्ट्स इंडिया में ही बनाए गए हैं। यही आईआईटी दिल्ली के कैंपस में इस बाइक को डिजाइन किया गया है और आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इस बाइक को बनाया गया है। बिना पेट्रोल और डीजल के चलने वाले इस ई स्कूटर को होप नाम दिया गया है। ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो बैटरी से चार्ज होता है। बात की जाए इस स्कूटर की खासियत की, तो ये पोर्टेबल चार्जर और पोर्टेबल लिथियम आयन बैटरी से लैस है, जिसे आप घर में इस्तेमाल होने वाले नॉर्मल सॉकेट से भी चार्ज कर सकते हैं। इसकी बैटरी 4 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है और 1 किलोमीटर चलने का खर्च मात्र 20 पैसे आता है, यानी 1 रुपये में आप 5 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकते हैं। और इसकी सबसे खास बात तो ये है कि इसे चलाने के लिए किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसकी कीमत मात्र 46,999 रुपये है। बता दें कि इस स्कूटर को आईआईटी दिल्ली में पढ़ने वाले आदित्य तिवारी और उनकी टीम ने डिज़ाइन किया है, जिसे गैल्यूवाइस मोबिलिटी के नाम से अपना स्टार्टअप शुरू कर बनाया गया है। आदित्य तिवारी का दावा है कि अगर स्कूटर बीच सड़क पर बंद हो जाता है या इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो आप पैडल या थ्रोटल के ऑप्शन से आराम से इसे चला सकते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि पहले जो इलेक्ट्रिक स्कूटर आती थी उनका रेंज बहुत कम होता था। हमारा पहला गोल ये था कि हम अच्छा रेंज प्रोवाइड करें। इस गाड़ी में भी हमने 75 किलोमीटर, एक बार चार्ज करने में 75 किलोमीटर रेंज आपको मिलता है और हम 100 किलोमीटर वेरिएंट भी बना रहे हैं। 75 किलोमीटर में ज़्यादातर लोगों की समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि आप छोटे शहर से बड़े शहर में एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 30, 40 या 50 किलोमीटर चलाते हैं। ऐसी सिचुएशन बहुत कम आएगी जहाँ पे आपकी गाड़ी रुक जा रही है। इन केस आपको लग रहा है कि आपकी गाड़ी रुक सकती है या 50 किलोमीटर से ज़्यादा भी चलाना है, तो आप पैडलिंग मोड में चले जाएं। आपको पैडलिंग करने में भी बहुत हल्का होगा और आप एटलीस्ट 5-10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर अपने घर तक पहुंच सकते हैं, तो आप कहीं फंसेंगे नहीं। और यदि इसकी बैटरी बैकअप की बात की जाए तो इसको बैटरी को चार्ज करने में कितना समय लगता है और ये एक बार चार्ज करने के बाद कितने घंटे तक ये गाड़ी सड़कों पर दौड़ सकती है? जी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बार चार्जिंग के लिए, फुल चार्जिंग के लिए 4 घंटे का टाइम लगता है। इसी के सामने हमने बैटरी को डिटैचेबल बनाया है, तो आप बैटरी को डिक्की से निकाल सकते हैं, अपने ऑफिस, घर, पार्किंग कहीं पे भी चार्ज कर सकते हैं। एक पोर्टेबल चार्जर हम इसके साथ देते हैं, तो सपोज आप अपने ऑफिस भी जा रहे हैं तो वो चार्जर आप कैरी कर सकते हैं अपने साथ में। बैटरी को पोर्टेबल बनाना, क्योंकि हर जगह पार्किंग में चार्जिंग की फैसिलिटी अभी अवेलेबल नहीं है, तो हम ये चाहते थे कि चार्जिंग भी ईजी हो सारे लोगों के लिए। 4 घंटे में चार्ज हो जाएगी, 75 किलोमीटर का आपको एवरेज देगी एक बार में। तो कुल मिलाकर दिल्ली में प्रदूषण की समस्या और बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों के बीच ये स्कूटर दिल्ली वालों को राहत पहुंचाने का काम जरूर कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।